हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय अरोड़ा के जेएमयू लखनऊ से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। जैसा कि हम सब देख ही रहे हैं कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ठंड का दिन है, तो कभी कभी हमें ये भी सुनने को मिल जाया करता है कि हार्ट अटैक आया, डेथ हो गई। हार्ट अटैक आया, पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे थे, उसके पहले ही या हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डेथ हो जाया करती है। तो दोस्तों, हार्ट अटैक की अगर हम बात करें तो हार्ट अटैक को पहचान पाना कभी कभी बड़ा ही मुश्किल होता है। इसमें होता यह है कि हार्ट में, सीने में काफ़ी तेज़ी से दर्द का उठना, साथ साथ मरीज का पसीने से लथपथ हो जाना और घबराहट होना और तेज़ी से सांस फूलने लग जाना, ये सब हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। तो दोस्तों, जब भी ऐसी स्थिति आपके सामने या आपके जानने वालों में ऐसी स्थिति पैदा होती है, तो आपको करना ये है कि जो भी दवाएं मैं बताने जा रहा हूँ, उसकी आपको एक किट बनाकर अपने पास हमेशा रखनी है या उन लोगों तक पहुँचाना है जिनमें हार्ट अटैक का रिस्क होता है। अगर हम बात करें कि हार्ट अटैक का रिस्क सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो 40 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है और ओबीस जो मोटे व्यक्ति हैं, साथ साथ काफ़ी स्ट्रेस लेते हैं या उन्हें ऑलरेडी हार्ट की बीमारी है और दूसरी तरफ कोलेस्ट्रॉल की भी उनको शिकायत रहती है, तो इनको हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा रहता है। दोस्तों, ये जो दवाएं हैं, इसमें से पहली दवा है एस्पिरिन, जो कि डिस्प्रिन के नाम से हम सभी जानते हैं। ये 325 mg में आती है। इसकी आपको एक टैबलेट लेनी है। दूसरी जो दवा है वो क्लोपिडोग्रेल है। क्लोपिडोग्रेल खून को पतला करने की दवा होती है। ये 75 mg की आपको लेनी है। इसकी 2 टैबलेट्स लेनी है। तीसरी दवा एटोर्वास्टेटिन, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवा होती है, इसकी आपको भी एक टैबलेट लेनी है। तो टोटल 4 टैबलेट्स की आपको किट बनानी है। मैं फिर से आपको ये दवाएं रिपीट करना चाहूँगा ताकि आपको ये दवाएं याद रहें और आप याद रख सकें। इसके लिए इन दवाओं को नोट कर लें या अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लें कि पहली दवा जो है वो एस्पिरिन, जो डिस्प्रिन के नाम से जिसको हम जानते हैं, 325 mg की एक टैबलेट लेनी है। दूसरी टैबलेट क्लोपिडोग्रेल 75 mg की 2 टैबलेट्स आपको लेनी है। तीसरी एटोर्वास्टेटिन, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवा 80 mg की एक टैबलेट लेनी है। ये 4 टैबलेट्स की किट आप अपने पास रख सकते हैं और उन लोगों को भी दे सकते हैं, पहुंचा सकते हैं जिनमें हार्ट अटैक का रिस्क है। तो दोस्तों, कभी कभी ये भी मुझसे पूछा जाता है कि जैसे कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स आते हैं, हार्ट तेज़ी से, हार्ट में, सीने में दर्द होता है और साथ साथ सांस फूलने लग जाती है, पसीना निकलने लग जाता है और दूसरी तरफ घबराहट होने लग जाती है। तो क्या अगर हम इस स्थिति में दवा का सेवन कर भी लेते हैं और अगर हार्ट अटैक ना हुआ, ये लक्षण काफ़ी किसी अन्य कारण से हुए, तो क्या हमें ये दवा लेना नुकसानदायक होगा? तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर एक आम इंसान भी इस दवाओं का सेवन कर लेता है तो उसे कोई विशेष रूप से नुकसान होने वाला नहीं है। वो बिना डरे इन दवाओं का सेवन कर सकता है। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी ऐसी स्थिति उन लोगों में पैदा हो जिनमें हार्ट का रिस्क है, तो ज़रूर से इस किट का सेवन कराएं। इस किट का सेवन करना ऐसे है कि आपको जैसे ही ये सिम्टम्स आते हैं तो एस्पिरिन को 325 mg की तुरंत पानी में घोलकर पेशेंट को तुरंत पिला देना है और बाकी की 3 टैबलेट, जिसमें से 2 टैबलेट क्लोपिडोग्रेल 75 mg की होती है और एक एटोर्वास्टेटिन 80 mg की होती है, इसको भी पीसकर पानी में तुरंत पेशेंट को इसका सेवन करा देना है। इससे होगा क्या कि ऐसा भी हो सकता है कि आप हॉस्पिटल तक जब तक पहुंचेंगे तब तक हार्ट अटैक के जो लक्षण हैं वो शायद ख़त्म भी हो सकते हैं। तो जब भी आप हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाएगा हॉस्पिटल में फर्दर आगे का इलाज कराने के लिए। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको 2 टेस्ट कराए जाते हैं हार्ट अटैक को कंफर्म करने के लिए। पहला टेस्ट जो होता है वो ईसीजी होता है, दूसरा टेस्ट ट्रॉप्टी होता है। इन दोनों टेस्ट से ही हार्ट अटैक कंफर्म हो पाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो ज़रूर से आपको पसंद आया होगा। अगर ये किट आप बना कर रखते हैं या आपको अगर ये काम नहीं आ पाती है तो आप इससे दूसरे को फ़ायदा पहुंचा पाते हैं, तो इससे मुझे खुशी मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर से मेरे पेज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आगे भी मैं ऐसे वीडियोज़ बनाता रहूँगा ताकि छोटी छोटी विशेष जानकारियाँ आप तक मेरे द्वारा पहुँचती रहे। तो धन्यवाद।